In a tragic incident that unfolded during a police operation targeting illegal sand mining in Bihar's Jamui, a police sub-inspector hailing from Siwan district was allegedly hit and killed by a tractor involved in the illicit transportation of sand. तो कहने का मतलब है ट्रेजिक का अर्थ होता है दुखद, दर्दनाक। अनफोल्ड का अर्थ होता है उजागर होना, सामने आना। माइनिंग, माइन से बना है तो माइनिंग का अर्थ होता है खनन। माइन का क्या अर्थ होता है? खोदना, कोयला वगैरह निकालने के लिए कोई भी मतलब कि चीज़ को धरती से नीचे जो निकाला जाता है तो वह माइन करके ही निकाला जाता है, उसे ही माइनिंग कहा जाता है, खनन कहा जाता है। हेल फ्रॉम, इसका प्रयोग आप कोई व्यक्ति या कोई चीज़ कहाँ का है इसका मतलब कि जानकारी देने के लिए करते हैं। जैसे कि आई एम फ्रॉम, या फिर आप कहते हैं आई हेल फ्रॉम, या फिर आप कहते हैं आई बिलोंग टू। तो यही अर्थ होता है कि कोई कहाँ का है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है इसका। उसके बाद है इलिसिट। इलिसिट का अर्थ होता है गैर कानूनी। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक दर्दनाक हादसा में, इंसिडेंट मतलब हादसा होता है, घटना होता है, जो उजागर हुआ एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान, जिसका लक्ष्य था, जिसका टारगेट था इलीगल यानी गैर कानूनी बालू का खनन। और कहाँ? तो बिहार के जमुई में। उसमें क्या हुआ, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि सिवान का था, सिवान जिला का था, उसे कथित तौर पर, एलिजेडली मतलब होता है कथित तौर पर, हिट किया गया। मतलब धक्का देने का यहाँ पर सेंस है, कारण कि ट्रैक्टर तो मारेगा नहीं ना, हिट करेगा, धक्का देगा, और किल कर दिया गया, मतलब कि हत्या किया गया बाय ए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा। इन्वॉल्व इन द इलिसिट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड, जो ट्रैक्टर शामिल था किस चीज़ में? तो गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन बालू का उसमें शामिल था। आगे क्या कह रहा है? द इंसिडेंट अकर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गढ़ी पुलिस स्टेशन। जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, उससे बाहर उसका मतलब कि उसका इलाका नहीं होता है, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो घटना घटित हुआ, ये जो हादसा हुआ, वह गढ़ी पुलिस स्टेशन के दायरे में हुआ, मतलब उसके इलाका में ही हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है? फॉलोइंग द कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टक्कर है, तो टक्कर के बाद मतलब ट्रैक्टर ने टक्कर मारा था। प्रभात रंजन उस सब इंस्पेक्टर का नाम है। द विक्टिम वो पीड़ित है। वाज टेकन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, उसे नज़दीक के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वेयर ही वाज डिक्लेयर डेड, जहां उसे मृत घोषित किया गया। अनदर विक्टिम, एक अन्य पीड़ित। अ होम गार्ड, एक होम गार्ड है। नेम्ड राजेश कुमार साव, राजेश कुमार साव नामक। सस्टेन सीवियर इंजरीज, सस्टेन इंजरी मतलब होता है चोट खाना, और सीवियर मतलब तगड़ा होता है, भारी होता है। तो उसने क्या किया? तो तगड़ा चोट खाया। एंड इज करेंटली, करेंटली मतलब फ़िलहाल में, और फिलहाल में अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब कि गुजर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट से। आगे कह रहा है द जमुई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि जमुई एसपी ने रिलीज्ड अ स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया, कन्फर्मिंग द कन्फिस्केशन ऑफ द ट्रैक्टर इन्वॉल्व्ड एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सस्पेक्ट ड्राइवर, मतलब कि पुष्टि करने वाला बयान जारी किया। किस बात का पुष्टि करने वाला? तो कन्फिस्केशन मतलब होता है जब्ती, कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। तो उस ट्रैक्टर का जब्ती का मतलब पुष्टि करते हुए बयान जारी किया। वह ट्रैक्टर जो शामिल था और पहचान की गई, और पहचान की मतलब पुष्टि की गई सस्पेक्ट ड्राइवर का। सस्पेक्ट ड्राइवर मतलब वह ड्राइवर जिस पर संदेह है। सस्पेक्ट मतलब होता ही है संदिग्ध।
आइए क्या कह रहा है, अ स्पेशलाइज टीम इज कंडक्टिंग रेड्स। रेड मतलब होता है छापा मारना, धावा बोलना। तो एक स्पेशलाइज टीम जो है वह छापा मार रही है टू अरेस्ट द ड्राइवर, उस ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए, विथ फर्दर एक्शंस बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यानी कि आगे का जो कार्रवाई है वह लागू किया जा रहा है, उसके साथ ही मतलब कि छापा मारने का भी काम हो रहा है। एट द इंसिडेंट साइट, साइट मतलब होता है घटना स्थल, यानी कि जो घटना हादसा का जो जगह था, घटना स्थल जो था वहाँ पर मतलब कि जो कार्रवाई जो है वह लागू किया जा रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर, यानी कि वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर है उसके गाइडेंस में। आई क्या कह रहा है, इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग चैलेंजेज पोज्ड बाय इलीगल एक्टिविटीज सच एज सैंड माइनिंग, यानी कि बढ़ते हुए जो चुनौतियां हैं जो कि खड़ा किया मतलब कि जा रहा है गैरकानूनी कार्यकलापों जैसे कि बालू का खनन, उसके जवाब में द बिहार होम डिपार्टमेंट, बिहार गृह विभाग हैड रिसेंटली अनाउंस्ड, उसने फिलहाल हाल ही में घोषणा किया हुआ था कैश रिवॉर्ड्स, यानी कि नकद इनाम्स फॉर इंफॉर्मेशन, उस सूचना के लिए, लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ कल्प्रिट्स, कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, दोषियों की गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाला सूचना के लिए नकद इनाम का घोषणा किया हुआ था। इन इलीगल सैंड मैनिंग, यानी कि जो अवैध गैर कानूनी बालू का खनन है उसमें जो शामिल हो दोषी, उसके लिए बूट लेगिंग, बूट लेग मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से मतलब कि सामान का उत्पादन करना, खासकर शराब वगैरह का, और इसे बेचना, तो इसके मामले में भी नकद इनाम का बात है। साइबर फ्रॉड के मामले में है, एंड द स्प्रेड ऑफ हेट मैसेज ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर भी जो नफरत से भरा मतलब कि मैसेज भेजने का जो है, इस संबंध में ही सूचना मिलने पर नकद इनाम का घोषणा किया हुआ था। आइए क्या कह रहा है, एज पर मतलब के अनुसार, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब सर्कल से यहाँ से बना है, मतलब वृत्तीय भी होता है लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं है, मैथ्स वाली बात यहाँ पर नहीं है। सर्कुलर जो होता है एक मतलब कि लेटर होता है या फिर नोटिस होता है जो फैलाया जाता है लोगों के बीच, ठीक है। और ख़ासकर किस डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, अपने कर्मचारियों को मतलब कोई चीज़ नोटिस भेजना होता है तो सब में फैला दिया जाता है, उसी सर्कुलर कहा जाता है। तो एक उस सर्कुलर के अनुसार द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी हैज़ द अथॉरिटी, मतलब कि उसके पास पावर है टू अनाउंस रिवार्ड्स ऑफ अप टू 3 लाख रुपीज़, यानी कि एक सर्कुलर है उसके अनुसार जो है 3 लाख रुपया तक का जो है इनाम जो है घोषित कर सकता है। घोषित करने का मतलब कि पावर किसके पास है, तो डीजीपी के पास। आगे क्या कर रहा है, एनी रिवार्ड एक्सीडिंग दिस अमाउंट, एक्सीड मतलब होता है से बड़ा या से ऊपर, तो कह कोई भी जो इनाम जो इस अमाउंट से मतलब कि ऊपर हो, उससे बड़ा हो, विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द होम डिपार्टमेंट, वह किसका विषय होगा, तो फाइनल निर्णय, अंतिम निर्णय लिया जाएगा इसके द्वारा, तो होम डिपार्टमेंट के गृह विभाग के द्वारा, बेस्ड ऑन द डीजीपीज रिकमेंडेशन, यानी कि डीजीपी के अनुशंसा सिफारिश के आधार पर। रिकमेंडेशन मतलब होता है सिफारिश। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुशंसा, दोनों मतलब सेम ही वर्ड है, दोनों सेम वर्ड्स है, दोनों का मतलब एक ही अर्थ होता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी, या फिर एडीजी अगर सिफारिश करते हैं तो उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा, उससे ऊपर का इनाम। आई क्या कह रहा है, इंस्पेक्टर जनरल मतलब आईजी एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी रैंक ऑफिसर्स, उस रैंक के ऑफिसर्स लोग, अल्सो हैव द डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मतलब होता है किसी खास स्थिति में मतलब कि किस तरीके से निर्णय ले, उसका आज़ादी या पावर। तो कह रहा है कि उसके पास भी क्या है, डिस्क्रिशन है टू अनाउंस रिवॉर्ड्स, मतलब कि इनाम घोषित करने का, रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 50,000 रुपीज़, मतलब 1000 से लेकर 50,000 रुपये तक के रेंज का, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव रैंक्स, मतलब उनके संबंधित उनका जो रैंक है उसके आधार पर, उस पर निर्भर करते हुए। आगे क्या कर रहा है, द अनाउंसमेंट ऑफ दिज रिवॉर्ड्स
ये जो अनाउंसमेंट्स का जो है, ये जो इन इनामों का जो अनाउंसमेंट है, कम्स इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब होता है कि फलस्वरूप के, परिणाम स्वरूप के बाद। तो किसके बाद हुआ है, तो अ सर्ज इन इन्वॉल्वमेंट इन वायलेंट अटैक्स, यानी कि सर्ज मतलब होता है एकाएक बढ़ोतरी। तो ये जो हिंसक आक्रमण है उसमें एकाएक बढ़ोतरी है, उसके बाद हुआ है। उसके बाद क्या करा है, बाई सैंड माफिया, और ये जो हिंसक अटैक जो है वो इसमें एकाएक बढ़ोतरी हुआ है बालू माफिया के, सैंड माफिया के द्वारा, रिजल्टिंग इन इंजरीज टू पुलिसमैन। और इसका परिणाम क्या होता है, तो पुलिस वालों की मतलब कि को चोटें आती है, एंड सीनियर ऑफिसर्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, और विभिन्न ज़िलों में क्या होते हैं, तो सीनियर ऑफिसर्स को भी इस तरीके का मतलब इंजरीज झेलना पड़ता है, इंक्लूडिंग पटना, जिन ज़िलों में शामिल है पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण एंड वैशाली। आगे कह रहा है, ऑथोरिटीज आर वर्किंग टू एड्रेस दीज चैलेंजेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द रीजन। कह रहा है कि अधिकारी लोग, अथॉरिटी मतलब यहाँ पर अधिकारी ही होगा, काम कर रहे हैं। एड्रेस मतलब पता यहाँ पर नहीं है, एड्रेस का मतलब होता है कि समस्या को समझकर उसका समाधान निकालने का काम करना। तो कह रहा है कि ये जो चुनौतियाँ हैं उसको मतलब एड्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं, और मेंटेन मतलब कर लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था जो है उस मतलब क्षेत्र में उसको मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए मतलब कि काम कर रहे हैं।